ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास सेगमेंट खबर मोहल्ले की में। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको तमाम मोहल्लों में फैली गंदगी और लोगों की समस्याओं के बारे में बताते हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया राजधानी जयपुर की नंदपुरी कॉलोनी का और यहां के लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की। ये सफर है आपकी जिंदगी को समझने का। ये सफर है आपके घर तक, आपकी गली तक, आपके मोहल्ले तक आकर आपकी रोजमर्रा की समस्याओं को और आपकी खास बातों को जानने का। हम रोज आते हैं आप तक और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं आप, और जो प्रशासन का दायित्व है आपकी समस्याओं को सॉल्व करना, वो हो पा रहा है या नहीं। और इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं नंदपुरी ई ब्लॉक में। जानेंगे यहाँ की सभी बातों को यहीं के बाशिंदों की जुबानी आज खबर मोहल्ले। कुछ ऐसी ही होती है हर गली हर मोहल्ले के सुबह। एक रद्दी वाला, एक सब्जी वाला आवाज लगाते हुए आता है और पूछता है कि आपके घर पर कोई पुराने अखबार तो नहीं है, कहीं आपको कोई सब्जी तो नहीं खरीदनी। और फिर इस तरह से मोहल्ले की सुबह तकरीबन हर मोहल्ले में सेम होती है। लेकिन इन मोहल्लों की जो समस्याएं हैं वो अलग है, और इन मोहल्लों की समस्याओं से इनकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत इफेक्ट हो रही है। ये नंदपुरी ईस्ट का इलाका है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी यहाँ पर इतना गंदा आता है कि उससे पीना तो दूर की बात है, उससे हाथ धोना भी बहुत बड़ी चीज है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब पानी आता है तो इन्होंने भर के रखा हुआ है इस पानी को। इस पानी का कलर ऐसा लग रहा है कि जैसे मिट्टी का पानी हो पूरी तरह से। और ये किस वजह से है जानेंगे यहीं के लोगों से। ऐसा पानी किस वजह से? ये गंदा पानी इसी वजह से है कि जो नाला चल रहा है हमारे, गंदा बहुत पुराना वर्षों का नाला है, उसके अंदर होके पानी की लाइन आ रही है, इसलिए से ये गंदा पानी आ रहा है। क्योंकि वो पुरानी लाइन हो चुकी, इसलिए से वो गंदा पानी आ रहा है लगातार। वो तो इस पुरानी लाइन को बदलने के लिए, नई लाइन डालने के लिए कुछ किया गया है? हाँ, लाइन डालने के लिए करा गया था सरकार की तरफ से। पूर्व हमारे यहाँ के विधायक प्रताप सिंह जी खाचेवास ने जब पानी गंदा आया तो उन्होंने सैंक्शन करी थी लाइन को, पैसे भी दिए थे सरकार को कि भाई यहाँ पानी की लाइन डाली जाए। लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पता नहीं कहाँ लाइन डाली कहाँ नहीं डाला, उस बजट को ले गए और अब कहते बजट नहीं है। और इसको लेकर ये सारे ज्ञापन भी दिए हैं? सारे ज्ञापन दिए हैं मैंने राजस्थान के अंदर। मतलब इनसे पता चलता है कि कॉलोनी वाले दर दर भटक लिए। अशोक गहलोत को ज्ञापन दे दिया, आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, सब कॉलोनी वालों के साइन ले लिए, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमने राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री को भी हमने भेजा है ज्ञापन। वो राजस्थान की सरकार मौजूद नहीं थी, उदयपुर गई हुई थी सरकार, हमने खुद ने भेजा है। इतना गंदा जब पानी आता है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को? पानी वैसे दूसरे से लेके आते हैं, बोरिंग का पानी लेके आते हैं, सारा कहीं से मैनेज कर रहे हैं। और दूसरा पानी खरीद कर लेके आते हैं वाटर। नंदपुरी ईस्ट में पानी गंदा इसलिए आता है क्योंकि जो पानी की लाइन है वो बिल्कुल नाले से सटी हुई है, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन लीक हो रही है और कचरा भी साथ में बाहर आ रहा है। ये है यहाँ की मेजर समस्या। किस तरह से ये नाले से सटी हुई लाइन? सर जी, कॉल सेंटर में मैंने 4 दिन पहले ही जितेंद्र सैनी के नाम से कंप्लेंट करवा रखी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। आगे जो सुनवाई होगी आप आगे देखो, कार्रवाई करो। मेरी तरफ से पूरी सहमति से अभी तक कोई इसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। जितने भी सारे संसाधन हैं कंप्लेंट्स करने के, चाहे कॉल सेंटर हो, चाहे वेबसाइट पे कंप्लेन हो, चाहे एसएमएस के जरिए हो, ये सब यहाँ पर जमीनी स्तर पर निराकार साबित होते हैं। ये लोग कर चुके कंप्लेन, पर अभी तक कोई इनका समाधान नहीं हुआ। ना ही इनके पास, आपके पास कोई रिवर्ट आया है अभी तक? नहीं आया। कॉल आया था। क्या बोला कॉल पर? कॉल में तो आगे कोई सुनाई हो नहीं पाई, आगे उन्हें जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं दिया गया। ये हालात है नंदपुरी ईस्ट के, और नाले से सटी पानी की लाइन जा रही है जिसकी वजह से इतना गंदा यहाँ पर पानी आता है। कई मोहल्लों की तरह खाली प्लॉट्स यहाँ पर भी कचरे का शिकार हैं, और यहाँ पर कचरा डिपो बना रखा है खाली प्लॉट्स को, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आसपास रहने वाले लोगों को। उन सब लोगों को बदबू और बीमारी का शिकार होना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर गंदगी है। निगम कुछ काम नहीं करता? यहाँ पर कोई भी निगम का कर्मचारी लगा हुआ नहीं है। क्या होता है कि यहाँ खाली प्लॉटों के बाहर ये कचरा डिपो बना देते हैं, फिर गाड़ी आती है वो कचरा डिपो ले जाती है, पर वो भी 15-15 दिन महीने में एक आती है, और जब तक कचरा सड़ता रहता है, और कर्मचारी वगैरह कोई इस कॉलोनी में एक भी नहीं आता। निगम में हो रहा भ्रष्टाचार अब पूरा जग जाहिर है, और उस भ्रष्टाचार की कहानी में एक ये कहानी भी है कि
5000 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी पेपर पर रहते हैं, लेकिन जमीन पर 2500 भी नहीं होते, जिसका यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि कोई सफाई कर्मचारी, कोई निगम का कर्मचारी यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है। ये जयपुर नगर निगम की असलियत है, जो आज की डेट में जयपुर नरक निगम हो चुका है। यहाँ पर इस तरह से तारों का जंजाल पड़ा रहता है। तार इतने नीचे हैं, कोई बच्चा भी हाथ लगा सकता है। अभी जब पानी नहीं आता तो पीएचडी का यहाँ पर काम दिखा, कचरे की उससे नगर निगम का काम दिखा, और इन तारों के जंजाल से काम दिख रहा है विद्युत विभाग का। तो इस तरह से तो हमारे सारे विभाग काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर नाकारा साबित हो रहे हैं पूरी तरह से। यहाँ ये तारों का जंजाल है। कभी कुछ दुर्घटनाएं इसकी वजह से हुई है? दुर्घटना तो होने के चांस होते ही हैं। तार कई बार टूट चुके हैं और गिर जाते हैं, फिर लाइट बंद करवा के जुड़वाने पड़ते हैं। तो ऐसे ही जोड़ दिए इनको, बस ये आते हैं और उसको कनेक्शन बांध के जोड़ के जाते हैं, नई लाइन को चेंज करते ही नहीं है। काम के नाम पर पूरी तरह से खाना पूर्ति होती है। आसपास लोग रहने वाले हैं, वो हमेशा खतरे में रहते रहे हैं। यहाँ पर पानी समस्या है, कचरा समस्या है, झूलते तार समस्या है। समस्याओं से ग्रसित है पूरा ये नंदपुरी ईस्ट का इलाका। गंदे पानी और ड्रेनेज की निकासी के लिए ये जो नाला बना रखा है, पीने के पानी की लाइन भी इसी नाले में से होकर गुजरती है। और इससे बड़ी किसी चीज की पराकाष्ठा क्या होगी कि जिस पानी को हम पीते हैं उसकी लाइन उसी में से आ रही है जो गंदा पानी होता है। ये साहब 81 से लाइन पड़ी हुई है, इसमें कई दफे टूट गई लाइन। रामनगर, शर्मा कॉलोनी, 22 गोदाम और सुएज फार्म, नंदपुरी है, इनमें ये पानी की लाइन हमेशा गटर लाइन की पाइप लाइन आती रहती है। और कई दफे हमने शिकायत भी कर चुकी है वाटर वर्क से, और कई दफे यहाँ आके देख भी गए, पर इसका अभी निवारण नहीं हुआ। और ये आगे के लिए भी रोजाना सुबह शाम पानी आता है, एक ही टाइम तो पानी आ रहा है, उसमें भी सुबह के टाइम गटर का पानी चालू है। रोजाना यही स्थिति आती है और देख के चले जाते हैं। कई दफे के खड्डे खोदते हैं, उसके बाद में भी कोई निवारण नहीं हुआ। और आज कॉलोनी वाले सारे परेशान है, इसका कुछ ना कुछ किया जाए हमेशा के लिए। एक बार के लिए जरा सोच कर देखिए कि जिस पानी को आप पीते हैं उस पानी में गटर का पानी आए तो क्या होगा। आप इस बात को सोच भी नहीं सकते, लेकिन इन लोगों के साथ रोज ये वाकया होता है। रोज इन लोगों का पीने का पानी गटर के पानी जैसा आता है। कैमरामैन कमल के साथ वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर।